अरावली की पहाड़ियों में इतिहास का खजाना छुपा है। ये पहाड़ी अक्सर नए नए खोज की वजह से चर्चाओं में रहती है। अब यहाँ पत्थर में नक्काशियाँ मिली हैं। पुरातत्व के जानकारों का कहना है कि ये पूरा पाषाण काल या पाषाण युग की हैं। दरअसल फरीदाबाद के गांव मांगर के वन्य जीव शोधकर्ता सुनील हरसाना हाल ही में बादशाहपुर के पास ठेडर गांव की दुर्गम पहाड़ियों की तरफ निकले थे। गांव से करीब 1.5 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वो ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पत्थरों पर मानव के हाथ और पैर के निशान बने हुए थे। उसके आसपास ही जंगली जानवरों के पैरों के निशान भी दिखे, जो थोड़े से अजीब लगे। धीरे धीरे अलग अलग तरह के निशान और जगह पर भी मिलते गए तो शोधकर्ता सुनील की उत्सुकता और बढ़ती गई। उन्होंने इन सभी निशानों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जी आपका? मेरा नाम सुनील हरसाना। सुनील जी, लगातार जो है वो वाइल्ड लाइफ को लेकर के खोजबीन करते रहते हो। क्या मामला है, क्या चीज़ ऐसी नई आपने देखी यहाँ पे? एक्चुअली ये आर्कोलॉजिकल साइट है, मतलब नया इस पहले वैसे अगर देखा जाए तो 21 में भी इस तरह की साइट जो है यहाँ पे मिल चुकी है, रॉक पेंटिंग्स वाली और इस तरह की। पर नया इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा पहली वाली साइट से काफ़ी दूर जा कर के, मतलब एक गुड़गांव वाले एरिया में पहली बार डिस्कवर हुआ है। तो इसमें जनरली जो है जो आर्कोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पाषाण कालीन कुछ सेल चित्र मिले हैं जो पत्थरों के ऊपर उकेरे गए हैं। तो जनरली जो आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये पाषाण काल में जब ह्यूमन सिविलाइजेशंस की जो शुरुआत का जो युग था उसमें इस तरह के जो सेल आकृतियाँ बनाई गई थी। अरावली की पहाड़ियाँ पूरा पाषाण काल की हैं। यहाँ पर पत्थरों के टुकड़े बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मौजूदा साइट पहाड़ की चोटी के ऊपर ऊंची चट्टान पर मौजूद है। वहां जाने वाले रास्ते काफी संकरे और कंटीली झाड़ियों से भरे हुए हैं। सुनील की माने तो गुड़गांव और उसके आसपास की लगती सभी अरावली पहाड़ियों पर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को अच्छे से छानबीन करनी चाहिए, जिसमें हजारों साल पुराने निशान होने के सबूत मिल सकते हैं। अब जो निशान मिले हैं ये पूरा पाषाण काल के होने का अनुमान जताया जा रहा है। अभी फिलहाल इन नक्काशों को जांच के लिए भेजा गया है। अरावली कई दशकों से शोध का विषय रही है। 1986 में फरीदाबाद के अनंगपुर में पत्थर के चित्रों में खोज की गई थी। उस समय कुल 43 साइटों का पता लगाया गया था, जिसके बाद शोधकर्ता कई बार यहाँ सर्वे करने के लिए भी पहुंचे। इन नक्काशों के मिलने के बाद अब शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि यहाँ पर और भी कई तरीके के निशान मिल सकते हैं। बेसिकली ये अपने आप में अच्छी इम्पोर्टेंट साइट है क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब एरिया के नज़दीक थी, बट काफ़ी अच्छे से बची हुई है। तो साइट भी करीब जो है वहाँ पे कुछ मतलब वैसे तो ये जो साइन है ये करीब 400-500 मीटर तक मिले हैं, काफ़ी बड़े एरिया में। पर जो इम्पोर्टेंट कुछ पत्थरों पे जो है कुछ अच्छे साइन हैं, जिसमें एक इंसान के पैर जैसा निशान है, एक हाथी जैसा कुछ उकेरा गया है, आकृति बनाई गई है, और इसमें कुछ गाय भैंसों के पगमार्क भी हैं चलते हुए टाइप में, और किसी शेर या मतलब कैट फैमिली के किसी जानवर के पगमार्क वहाँ पे बने हुए हैं। और इसके अलावा कुछ और रह गया क्या? और क्या क्या था उसमें? एक हाथी के बता रहे थे आप? हाँ, एक हाथी की सेल आकृति है, एक बाघ या कैट फैमिली के जानवर की है, इंसान के पगमार्क हैं, कप मार्क हैं, और गाय भैंस के पगमार्क हैं। जगह कौन सी है जहाँ पे मिले हैं एग्जैक्ट? ये बेसिकली सोहना ब्लॉक में जो है ये 2-3 गांवों का रकबा है मेरे हिसाब से। एग्जैक्ट मुझे रेवेन्यू का पता नहीं है, पर हाँ इतना श्योर है कि वहाँ पे
माइनिंग की बुर्जी के हम पहले थे, तो जो गुड़गांव फरीदाबाद की जो बुर्जी है, जिससे मतलब पहाड़ में जो है जो माइनिंग वालों को जो जगह अलॉट की गई हैं, तो उसमें इन्होंने बुर्जियाँ लगाए के पॉइंट दिए हैं डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के और उसके, तो वो बुर्जी से हम काफ़ी पहले थे। तो ये गुड़गांव का एरिया है और यहाँ पे मंडावर, बादशाहपुर, टैठड़ करके 2-3 गांव पड़ते हैं, इन गांवों का ये रकबा है। मांगर से कितनी दूर है वो अगर बात मांगर से अगर हम बाई एयर देखें तो बाई एयर ये करीब 7-8 किलोमीटर पड़ेगा, अच्छा। पर अगर हम बाई रोड देखें तो ये ज़्यादा पड़ेगा, मतलब करीब करीब 14-15 किलोमीटर। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा।